यीशु के नाम में आप सबको सलाम। बाकी 6 नाम हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। हर नाम के आगे यहोवा लगता है। यहोवा अल शदाई, यहोवा एलोहीम। यहोवा जौन सा है वो बजाते खुद जौन सा है वो खुदा का एक नाम है और खुदा को लोग यहोवा कहकर पुकारते थे। यहोवा बाइबल के अंदर 6823 मरतबा ये इस्तेमाल हुआ है और इसको ये सबसे पहले पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत के अंदर यहोवा को जौन सा है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अब्रानी के अंदर यहोवा लिखा है, उर्दू के अंदर यहोवा का मतलब है खुदावंद खुदा, और उर्दू की बाइबल के अंदर हम उसको खुदावंद खुदा ही हम पढ़ेंगे। एलोहीम के तौर पर खुदा ने अपने आप को ज़ाहिर किया। जहाँ पर खुदा एलोहीम के तौर पर ज़ाहिर हुआ है वहाँ पर सिर्फ खुदा लिखा गया है, लेकिन जहाँ पर खुदा यहोवा के तौर पर ज़ाहिर हुआ है वहाँ पर खुदावंद खुदा लिखा गया है। अब खुदा एलोहीम जौन सा है उसमें तख्लीक करने की कुदरत है, लेकिन तख्लीक करने का काम जौन सा है यहोवा की सूरत में जौन सा है ये ज़ाहिर हुआ है। और बनी इस्राएल के लोग जौन से थे वो यहोवा का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उसको पुकारते थे। पैदाइश की किताब 2 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, ये है आसमान और ज़मीन की पैदाइश जब वो खलक हुए, जिस दिन खुदावंद खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया। यानी कि जहाँ पर एलोहीम ने किसी चीज़ को खल किया है वहाँ पर खुदावंद खुदा का लफ्ज़ आया है। और एलोहीम की सारी कुदरत को यहोवा जौन सा है वो ज़ाहिर करता है। इसलिए यहोवा जौन सा है वो खुदा के हर नाम के साथ जौन सा है वो आया है। इसलिए हम जब भी दुआ करें तो उसके यहोवा की कुदरत को पुकारें। उसके बाद जौन सा है यहोवा रोही। यहोवा रोही से मुराद है खुदावंद मेरा चौपान। क्या है यहोवा रोही से मुराद? खुदावंद चौपान, या उसके लिए लफ्ज़ आप चरवाहा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पैदाइश की किताब उसका 48वां बाब उसकी 15वीं आयत में ये आया है। उसके बाद जौन सा ज़बूर की किताब में हम इसको पढ़ते हैं कि किस तरह से खुदावंद का बंदा दाऊद जौन सा है वो ज़बूर 23 के अंदर कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। यहोवा रोही वो है जो हमारा चौपान है, और चौपान वो है जो अपनी भेड़ों की जौन सी है वो गलाबानी करता है, वो उनके आगे आगे निकलता है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरी भेड़ें जौन सी है वो मेरी आवाज़ को पहचानती है। अब जब खुदावंद हमारा चौपान है, खुदावंद हमें हमारी राहों की रहनुमाई करने वाला है, तो इसलिए हमें अपनी हर हालत के अंदर अपने चौपान को पुकारने की ज़रूरत है। हम कोई भी भेड़ों की मानत अपनी ज़िंदगियाँ ना गुजारे, बल्कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि हम भटकी हुई भेड़ें नहीं हैं, हम कोई भी भेड़ें नहीं हैं कि जिधर हमारा जी चाहा हम चले गए, बल्कि हमारा ताल्लुक जौन सा है एक गिला बांध से है, हम एक चौपान से है। और चौपान की अपने भेड़ों के साथ जौन सी है वो गहरी व बस्तगी होती है, वो उसकी आवाज़ को पहचानती है। और चौपान जो होता है वो भी अपनी भेड़ों के ताल्लुक से वो हर बात को जौन सा है वो बखूबी समझता है। दाऊद ये कहता है क्योंकि खुदावंद मेरा चौपान है इसलिए मुझे कोई कमी ना होगी। आज हमारा भी ये ईमान होना चाहिए कि हमारी कोई भी कमी यहाँ अपनी ज़िंदगी में हमें नज़र आती है, उन कमियों को पूरा करने की कुदरत हमारे अंदर नहीं है, बल्कि वो हमारी कमियों को पूरा करना जानता है जो हमारा चौपान है। इसलिए हम अपनी दुआओं के अंदर जहाँ पर हमारी ज़िंदगी के अंदर हम ये महसूस करें कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें कोई राह दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि हमारी राह जौन सी है वो कौन जौन सा है बताने वाला है, हमारा चौपान है। चौपान जौन से अपनी भेड़ों की फ़िक्र करता है वो उनके साथ साथ रहता है। बहुत सी ज़िंदगी में ऐसी हालतें आती हैं कि इंसान को नहीं मालूम कि उसको किस राह पर जाना है, इंसान को नहीं मालूम कि उसको कौन सा काम करना है। वो हाँ भी करता है, वो नहीं भी करता है। उसकी 2 मर्जियाँ हैं, उसके बहुत सी चीज़ें जिससे उसको से फैसला नहीं किया जाता। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी के हर काम के अंदर हम खुदावंद को मुदाखलत करने का और उसको खड़े होने का मौका देंगे कि खुदावंद इस राह के अंदर जो तेरी डायरेक्शन होगी, जिस तरफ तू लेकर जाएगा खुदावंद मैं वहीं चलूँगा, तो खुदावंद हमारी बेहतर तौर पर खुदावंद हमारी क्या करेगा? रहनुमाई करेगा। आज लोग किसी की रहनुमाई में नहीं आते, यहाँ तक कि अपने घर के बड़ों की रहनुमाई में नहीं आते।
इसलिए कि हर इंसान जोन सा है वो अपनी सोच और अपनी मर्जी पर जोन सा है वो ज़्यादा भरोसा करता है, लेकिन इस तरह हम बहुत सी चीज़ों को, बहुत से फैसलों को हम गलत कर देते हैं। इसीलिए ज़रूरत है कि हर वो बात जो खुदा ने यीशु मसीह की है, हर वो बात जो कलाम मुकद्दस में लिखी है, हम उसको अपनी रहनुमाई के तौर पर हम उसको जाने और अपनी दुआओं के अंदर हम खुदा को, यहोवा रोही को हम पुकारे और ये कहेंगे कि तू हो मेरा चौपान और मेरा अच्छा चरवाहा है। उसके बाद है यहोवा शामा। यहोवा शामा जोन से उसका मायने है वो जो साथ साथ रहता है, वो जो क्या करता है, साथ साथ रहता है। दुनिया के लोग जोन से हैं वो साथ नहीं रहते। दुनिया की मोहब्बत तो यहां तक है जब तक इंसान की जिंदगी है, उसको कब्र में उतारने के बाद दुनिया की मोहब्बत जोन सी है वो खत्म हो जाती है। लेकिन खुदावंद की मोहब्बत के बारे में क्या लिखा है कि उससे हमें ना मौत जुदा कर सकती है। ये दायमी मोहब्बत है जो इस जिंदगी में भी हमारे साथ है और आने वाले जहां में भी हमारे साथ है। लेकिन अब जब हम बात करते हैं जिंदगी की तो ये खुदावंद का वो एक इत्मीनान है जो उसके इस नाम के साथ हमें मिलता है कि यहोवा शामा वो है जो हमारे साथ साथ रहता है। ये एक ही मर्तबा बाइबल में आया है। ये हिजकिय्याह की किताब उसके 48वें बाब और उसकी 35वीं आयत को, ये हिजकिय्याह की किताब की आखिरी आयत है, इसे पढ़िएगा। यहां पर जोन सा है ये इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां पर यहोवा शामा नहीं लिखा हुआ, ये लिखा है कि खुदावंद वहां है। लेकिन अब्रानी के बाइबल के अंदर यहां पर इसको यहोवा शामा कहा गया है। जब खुदावंद हमारी जिंदगी में होता है तो हमारी जिंदगी के अंदर जो सी खुदावंद की गहरी हसूरी होती है। अब इंसान के लिए बहुत जरूरी है कि खुदावंद उसके साथ साथ रहे। हम कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत से ऐसे सूरमाओं को के ताल्लुक से हम पढ़ते हैं, जिस तरह के शमसून था कि शमसून के वो जो खुदा का नज़ीर था उसके बाल थे, लेकिन जब उसके बाल काट दिए गए तो लिखा है कि खुदा की हुजूरी फिर उसके साथ नहीं रही। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में, साउल की ज़िंदगी में खुदा की हुजूरी थी, लेकिन एक वक्त में खुदा की हुजूरी नहीं थी। खुदा का ज़िंदगी में साथ साथ होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन खुदा जौन सा है हमारी ज़िंदगी में कैसे हमारे साथ साथ रह सकता है। खुदावंद वहाँ पर खड़ा होता है जहाँ पर पाकीज़गी है। खुदावंद वहाँ पर खड़ा होता है जहाँ पर रास्तबासी है। जब हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद के फल जौन से है वो खुदा को नज़र आते हैं तो वो खुदा की हजूरी को हमारी ज़िंदगी में लेकर आते हैं। या आप यूं कह लें कि खुदावंद की हजूरी हमारी ज़िंदगी में तब तक नहीं आ सकती, हमारे साथ साथ वो तब तक नहीं रह सकता जब तक कि हम तौबा के मुआफिक अपनी ज़िंदगियों में फल नहीं लेकर आ जाते। गलतियों का खत उसका 5वां बाब पढ़िएगा, जहाँ पर जिस्म के कामों का और रूह के फलों का वहाँ पर जिक्र है। जब हमारी ज़िंदगी के अंदर उसको फल नज़र आता है तो खुदावंद की ना ख़त्म होने वाली हजूरी जौन सी है, उसकी कसरत की हजूरी जौन सी है, वो हमारे साथ साथ रहना शुरू करती है। लेकिन खुदावंद की हजूरी हमारी ज़िंदगी में तब तक नहीं आएगी जब तक कि हम अपनी ज़िंदगी को फलों से नहीं भरेंगे, और फलों से हम तब तक नहीं भर सकते जब तक कि हम जिस्म के कामों से अपने आप को नहीं निकालते। इसलिए हमें ज़रूरी है कि खुदावंद की हजूरी के हम भूखे और प्यासे हो जाए। जब हम दुआ करने के लिए बैठे तो कहें कि खुदावंद तू मेरा यहोवा शामा है, तू मेरे साथ साथ रहने वाला है। खुदावंद मुझे तेरी हजूरी की ज़रूरत है। कलाम के अंदर लिखा है कि उसके रास्तबासी के भूखे और प्यासे हो जाओ। हमें उसकी हजूरी के भी इसी तरह से भूखे और प्यासे बनना है। हमारी दुआएं जौन सी हैं, हम अगर अकेले ही बैठ कर आ गए, खुदावंद की हजूरी हमें महसूस नहीं हुई, तो मैं ये समझती हूँ कि ये हमारी दुआएं जौन सी है ये अधूरी है। हमारी दुआओं के अंदर जौन सा है एक मुकम्मल तब्दीली नज़र आनी चाहिए जब हम खुदावंद की हजूरी के प्यासे हो जाते हैं। एक मर्तबा एक शख्स था, वो कई साल तक ये दुआ करता रहा कि खुदावंद तो मुझे इलाही तौर पे खुदावंद तुम मुझसे मुलाकात कर, खुदावंद मैं तेरी मुलाकात का प्यासा हूँ। मैं आपको बताऊँ खुदावंद उन लोगों से मुलाकात करता है जिसकी मुलाकात के प्यासे होते हैं। खुदावंद उन लोगों को मिलने के लिए आता है जो ये दुआ करते और ये कहते हैं कि खुदावंद तुम मुझसे मिल। और वो तकरीबन 3 साल तक ये दुआ करता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि अपने घर में बिल्कुल अकेला था और उसको जौन सा है बाहर अपने कमरे से बाहर चलने की आवाज़ें महसूस हुई। उसे जब बाहर निकल के देखा तो एक शख्स को उसने जाते हुए देखा। वो खौफ के मारे अपने कमरे में आ गया। आकर उसने
अपने कमरे में खौफ की हालत में दुआ करना शुरू की, लेकिन एक गहरी हजूरी उसके ऊपर आना शुरू कर दिया और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी रोशनी उसके कमरे में जो सी वो बढ़ना शुरू होगी और उस रोशनी के अंदर से खुदावंद ने उससे बोलना शुरू कर दिया और खुदावंद को उसने वासिया तौर पर अपने घर में अपने कमरे में देखा। उसने कहा इसी तरह से जिस तरह आम इंसान हम जो से एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, मैं आपको बताऊं खुदावंद अपने लोगों से मुलाकात करता है, खुदावंद अपने लोगों पर जाहिर होता है अगर हम खुदावंद के मुलाकात के लिए हम भूखे और हम प्यासे बन जाए। हम में से हर एक की ख्वाहिश होनी चाहिए और जब हम इस ख्वाहिश के साथ हम दुआ करेंगे तो बाकी तमाम चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो नफ़ी की है, जो खुदावंद की हुजूरी को आने से रोकती है, हम खुद ब खुद उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना शुरू कर देंगे और हम निकालने के लिए तैयार होंगे। हम कहें खुदावंद को दुआओं में कि तू यहोवा शामा है, तू मेरे साथ साथ रह। फिर कलाम में क्या लिखा है, ख्वाह मौत की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। तरीकियों में से, तूफानों में से, आप कहीं से भी आप गुजर करोगे वो आपके साथ साथ है। इस ईमान के साथ हर हालत में से गुजरे कि खुदावंद मेरे साथ है, जैसी भी मर्जी हालत क्यों ना हो, ईमान रखे इस बात पर कि खुदावंद मेरे साथ साथ रहता है। यहोवा रोही हमारा चौपान है जो हमारी पासबानी करता है। यहोवा शामा वो है जो हमारे साथ साथ रहता है। लेकिन उसके इन नामों की, इन दोनों नामों की जो खसूसियत है, हमारी पासबानी करना, हमारे साथ साथ रहना, ये तब पूरी होती है जब हम पाक होते हैं। ये कब पूरी होती है? जब हम पाक होते हैं। खुदा का एक और नाम जो सा है वो यहोवा मक़देस है। वो क्या है? यहोवा, जिसके मायने है मेरा पाक करने वाला। क्या मायने है? मेरा पाक करने वाला। यहोवा मक़देस इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है और ये इब्रानी के लफ्ज़ कादिश से निकला है जिसके मायने पाक और रास्त। मेरे साथ पहले निकाले खरूज की किताब, उसका 31वां बाब, उसकी 12वीं और 13वीं आयत को खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ पर खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा तू बनी इस्राएल से ये भी कह देना कि तुम मेरे शब्दों को ज़रूर मानना, इसलिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावंद तुम्हारा पाक करने वाला हूँ। उसके साथ ही हम देखेंगे एहबार की किताब, उसका 20वां बाब, उसकी 7वीं और 8वीं आयत को, इसलिए तुम अपने आप को मुकद्दस करो और पाक रहो, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, और तुम मेरे आइन को मानना और उस पर अमल करना, मैं खुदावंद हूँ जो तुमको मुकद्दस करता हूँ। आमीन। यहाँ पर खुदावंद की कलाम में से बड़ी खूबसूरत बात जो सी हमने पढ़ी है, लिखा है कि मैं वो खुदा हूँ जो तुम्हें मुकद्दस करता हूँ, मैं वो खुदा हूँ जो तुम्हें पाक करता हूँ। हमें पाक करने वाला कौन है? हमारा जिंदा खुदा है जो हमें पाक और मुकद्दस करता है। कलाम मुकद्दस के अंदर पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफे की किताब तक हम थ्रू आउट जब कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं तो एक ही बात को हम बार बार हमें पढ़ने को मिलती है कि जब कलाम में लिखा है कि तुम क्या हो? तुम पाक हो। क्यों पाक बनो? इसलिए कि हमारा बुलाने वाला पाक है। हम जिस खुदा की परस्तिश करते हैं वो खुदा है जिसको रात दिन फरिश्तगान जोन से हैं, करोबी जोन से हैं, आसमानी लश्कर जोन सा है, जो रात दिन जिसको कदूस कदूस यानी पाक पाक खुदा पुकारता है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को इस बात की फिक्रमंदी करनी चाहिए कि क्या मैं जिस खुदा के हजूरी में जा रहा हूं, क्या मैं पाक हूं? खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? वही जिसके हाथ पाक और जिसका दिल साफ है। वो दुआएं जो पाकीज़गी से की जाती है, मैं आपको बताऊं वो दुआएं सुनी जाती हैं। बहुत से लोग हैं जो नाराज़गी की हालत में दुआ करते हैं, जो पाकीज़गी की हालत में नहीं आते। बहुत से लोग हैं जो अपने गुनाह के अंदर इस कदर वो घिरे हुए हैं, वो नहीं जानते कि वो किस तरह से अपने गुनाहों से निकलेंगे। लेकिन आज मैं ईमान से आपको ये कहना चाहती हूँ, आप आज से ये कहना शुरू करें, खुदावंद तू मेरा यहोवा मक़दस मुझे पाक करने वाला है, तू मुझे पाक कर। आपको खुद मालूम नहीं होगा कि एक मुफ़ाक़ुल फितरत कुदरत आपकी ज़िंदगी में दाखिल होगी और हर तरह की नाराज़गी को दूर करके आपको पाक कर देगी कि आप खुद को भी आपको याद नहीं होगा कि आपने कभी गुनाह किया था। बहुत से गुनाह है जो इंसान से छोड़े नहीं जाते और लोग उन गुनाहों को छोड़ना भी चाहते हैं, उनके लिए रोते भी हैं कि ये
आदत मेरी जोन सी है ठीक नहीं है, मैं छोड़ना चाहता हूं, मेरे लिए दुआ करे कि क्योंकि गुनाह करवाने वाली तासीरें हैं जो इंसान को पकड़े रखती हैं। हर दुआ के अंदर हमारा ये इकरार कि तू मेरा यहोवा मक़दस है, तू मुझे पाक कर। हमारे हर रोज के जो गुनाह जो जाने अनजाने में हो जाते हैं, उस यहोवा मक़दस में ये कुव्वत है कि हमें वो धोता रहता है साथ साथ, ताकि हम उसकी हुजूरी में खड़े रहने के काबिल जोन से हम बन सके। आप जिस भी हालत में हैं, खुदावंद की हुजूरी में जाएं और कहें खुदावंद तू मुझे मेरा चेहरा दिखा, खुदावंद तू मुझे बता कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। और खुदावंद के पाक रूह के अंदर उसका एक बड़ा ज़बरदस्त काम है कि रूल कुछ जोन सा है वो हमें मुजरम ठहराता है। वो गुनाह जो हम किसी दूसरे के सामने पूरी ज़िंदगी ना माने, हम रूल कुछ के सामने उनका इकरार करते हैं। और हमें इस बात में हमें हलीम होने की ज़रूरत है, हम अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, इसलिए कि गुनाह का बोझ बहुत बड़ा है, हम उसको उठा कर नहीं ले जा सकते, लेकिन यीशु हमारे गुनाहों के बोझों को उठाने के लिए आया है। आप जैसे अपने गुनाहों का इकरार करके उसको छोड़ेंगे, आप खुद देखें कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना हल्का महसूस करते हैं। अगर कोई आज आपकी ज़िंदगी में ऐसा गुनाह है, कोई छुपा हुआ गुनाह है जिसको आप मानने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन कलाम मुकद्दस उसको गुनाह कहती है, अपने यहोवा मक़दस को पुकारे, इसलिए कि ये वो गुनाह है जिसने आपकी दुआओं के जवाब को रोका हुआ है, ये वो गुनाह है जिसने आपकी बरकत को रोका हुआ है। हमें गुनाह से मोहब्बत नहीं करनी, बल्कि उस पकीज़गी से मोहब्बत करनी है जो पकीज़गी हमारा ताल्लुक हमारे खुदावंद के साथ मंसूब करती है। खुदा पाक है, इसलिए पाक लोग इसकी हुजूरी में जा सकते हैं, पाक लोग इसकी आवाज़ को सुन सकते हैं, इसलिए हम अपने यहोवा मक़दस को हम पुकारते रहे। उसके बाद है यहोवा सद्दकीनो, जिसका मतलब है रास्तबासी। क्या मतलब है? वो यहोवा शामा हमारे साथ साथ नहीं रह सकता जब तक कि हम उसकी यहोवा सद्दकीनो की कुदरत को हम नहीं जान लेते। वो हमारा पासवान तब तक नहीं बन जाता जब तक हम पाक नहीं हो जाते और रास्तबाज नहीं बन जाते। ये यिर्मयाह की किताब उसके 23वें बाब और 5वीं और 6ठी आयत में भी आया है, लेकिन हम एक हवारा पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5वां बाब उसकी 21वीं आयत। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। यहोवा सद्दकीनो से मुराद है रास्तबाजी। खुदा के बगैर रास्तबाजी जोन सी है वो नामुमकिन है। लिखा है वो खुद तो गुनाह से ना वाकिफ था, हमारे लिए वो गुनाह बना ताकि हम खुदा की रास्तबाजी हो जाए। इसलिए वो हमारे लिए क्या बना? वो हमारे लिए गुनाह बना ताकि हम जो से उसकी रास्तबाजी को हासिल करें। कलाम में लिखा है कि तुम उस रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हो जाओ जिसके बगैर कोई खुदा को नहीं देखेगा। खुदा को देखना सिर्फ गुजरे वक्त और गुजरे ज़मानों की बात नहीं है, खुदावंद आज भी अपने आप को अपने लोगों पर जाहिर करता है। और खुदावंद की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो अपने लोगों के साथ वो सुकूनत करे, लेकिन हम अपने खुदा को मौका नहीं देते कि वो हमारे साथ साथ रहे। वो इस इंतजार में बैठा रहता है कि कब मुझे वो जिंदगी पुकारे कि खुदावंद तू आ और खुदावंद तू हमारे साथ तू सुकूनत कर। वो हमारे साथ रहना चाहता है। वो इस इंतजार में है कि कब हम अपना दरवाजा उसके लिए खोले और वो अंदर दाखिल हो। हम बहुत से लोगों के साथ बैठना, उठना, बातें करना, रफाकत रखना हम पसंद करते हैं, लेकिन खुदा के साथ हम रूबरू होकर हम बात करने को जोन सा है हम उसको अहमियत नहीं देते। इसलिए कि उस वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सी चीज़ों में से होकर गुजरना है। हमें उस रास्तबाजी में से होकर गुजरना है, हमें पाक होकर आना है ताकि हम जोन सा उस मुकाम तक पहुंच सके कि खुदावंद को हम रूबरू देखें और खुदावंद से हम बातें कर सके। हमें अपनी दुआओं में खुदा से मुलाकात करने की आरज़ू रखनी है। हमें किस बात की आरज़ू रखनी है? खुदा से मुलाकात करने की आरज़ू रखनी है, तभी तो वो यहोवा शामा हमारे साथ साथ चलेगा। और खुदा की रास्तबाजी वो रास्तबाजी है जो हमें तूफानों में तहफ़्फ़ुज़ देती है, इत्मीनान देती है। और मैं आपको बताऊं, रास्तबाजी जोन सा है उसके अंदर बज़ाते खुद बहुत बड़ा एतमाद पाया जाता है। जब आप गुनाह से पाक ज़िंदगी गुजारना शुरू करोगे तो आपके अंदर ईमान खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो ईमान कहाँ से आया? आपकी रास्तबाजी से आया कि मैं तो अपने खुदा की खातिर ये गुनाह भी नहीं करता,
मैंने तो अपने खुदा की खातिर इस चीज को भी छोड़ा है। आपका ईमान और आपका यकीन जो सा है उस रास्तबाजी की वजह से बढ़ता जाएगा। अगर चाहते हो कि दुआएं मुअस्सर हो तो आप क्या करो, रास्तबाजी के भूखे और प्यासे बन जाओ। कलाम में क्या लिखा है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। एलिया ने दुआ की तो आसमान बंद हो गया, एलिया ने दुआ की तो आसमान खुल गया। क्यों इस तरह से हुआ? इसलिए कि रास्तबाज एलिया ने दुआ की है। एलिया की दुआ क्यों सुनी गई? आज क्या हमारी दुआओं के वसीला से आसमान बंद या आसमान खुल सकता है? लिखा है वो तो हमारा हम तबीयत इंसान था, यानी कि वो हमारी मानत वो आम इंसान था, लेकिन फर्क क्या था? एलिया की रास्तबाजी थी। अगर आप चाहते हो कि एलिया की मानत वो आपकी दुआओं का भी जवाब दे, इसलिए हम जब दुआ करें तो हम खुदा को कहे कि खुदा तू मुझे रास्तबाज बना। कलाम में लिखा है कि रास्तबाज इंसान जोन से है वो बुरी खबर से नहीं डरते। हम जब रास्तबाज बनेंगे, हम जब अपनी रास्तबाजी की फिक्रमंदी करेंगे तो हमें यकीन होगा कि हम रास्तबाज हैं और हम वो हैं जिनके साथ हमारा खुदावंद यहोवा शामा जोन सा है वो चलता और वो रहता है। अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद के इनामों की कुदरत हमारी ज़िंदगी में काम करे तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे ज़रूरी है हमारा पाक होना और हमारा रास्तबाज होना। फिर देखना अल शदाई की कुदरत भी आपकी ज़िंदगी में काम करेगी, एलोहीम की कुदरत भी काम करेगी, एडोनाई की कुदरत भी काम करेगी। ये सारी खुदावंद के नामों की कुदरत जोन सी हमारी ज़िंदगी में काम करेगी। हमने 5 नाम जोन सी है खुदावंद के अभी हमने देखे हैं। यहोवा जिसको इब्रानी में यावे भी कहा जाता है, उसके बाद यहोवा रोही हम खुदावंद हमारा चौपान, यहोवा शामा खुदावंद जो हमारे साथ साथ रहता है, यहोवा मकदस खुदावंदों में पाक करता है, और यहोवा सदकीनो खुदावंद जो हमें रास्तबाज बनाता है। उसके बाद एक खुदावंद का एक और नाम है यहोवा नसी। यहोवा नसी से मुराद है खुदावंद मेरा झंडा। और ये यहोवा नसी जौन सा है ये एक ही मरतबा खरूज की किताब उसका 17वें बाब और उसकी 15वीं आयत में आया है, जहां पर बनी इसराइल ने अमालेकियों से जंग को जीता और उसके बाद उस बड़ी फतह के बाद मूसा ने कुर्बानगाह बनाई। हम पढ़ेंगे खरूज की किताब उसका 17वां बाब उसकी 15वीं आयत को। और मूसा ने कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा नसी रखा। और उसने कहा खुदावन ने कसम खाई है सो खुदावन अमालेकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा। यहाँ पर बनी इसराइल की एक बड़ी जंग अमालेकियों से चल रही थी। अब यहाँ पर जो झंडा जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ये इब्रानी के लफ्ज़ जो से नस से निकला है, जिसका मतलब है लाठी, लाठी या पोल। खुदावंद के बंदा मूसा के पास एक लाठी थी और यह खुदा की लाठी थी। अब यहाँ पर ऐसे झंडे नहीं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यहोवा नसी का जहाँ पर लफ्ज़ आया है ये यहाँ पर इस निशान के लिए आया है। ये झंडा यहाँ पर लाठी की सूरत में है। हम 8वीं आयत से पढ़ेंगे। अब अमालेकी आकर फदीम में बनी इसराइल से लड़ने लगे और मूसा ने यहोशुआ से कहा कि हमारी तरफ से कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूँगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यहोशुआ अमालेकियों से लड़ने लगा। कलाम में लिखा है कि जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता बनी इसराइल गालिब रहते, और जब वो हाथ लटका देता तब अमालेकी गालिब होते थे। जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ आफताब के गरूब होने तक मजबूती से उठे रहे। अब यहाँ पर खुदाउन का बंदा मूसा जोन सा है वो अपने हाथों को उठाता था तो बनी इसराइल को फतह मिलती थी, लेकिन वो जैसे ही अपने हाथ उसके ढीले होने लगते थे बनी इसराइल जोन से शिकस्त खाना शुरू कर देते थे। अब मूसा के हाथों में ऐसी कौन सी कुव्वत थी, मूसा के ऐसे हाथ उठाने में कौन सी ऐसी बात थी जिससे फतह मिलती थी? इसलिए कि मूसा की हाथ के अंदर जोन सा है वो लाठी थी जिसको यहोवा नसी को वजह जाहिर करती है। बनी इसराइल की जंगों के अंदर ये यहोवा नसी का झंडा या वो लाठी बड़ी अहम होती थी। और ये यहाँ पर तो लाठी का जिक्र है, लेकिन ये एक पोल होता था जिसके ऊपर जो सा इस तरह से इसको डिज़ाइन किया हुआ होता था कि इसमें से जो लाइट्स निकलती थी जो जंग करने वाले लोगों को राह बताती थी और उनको एक कुव्वत और उनको हौसला देती थी और एक निशान बताती थी कि अब हमें किस रुख को हमें जो सा है वो जाना है।
अब खुदावंद जोन सा है हमारी जिंदगी की जंगों के अंदर जोन सा है, वो हमारा यहोवा नसी बनकर वो उतरता है और वो हमें फतह से बढ़कर वो गलबा देता है। अब मूसा के हाथ जब उठते थे, जब मूसा लाठी को उठाए रखता था तो बनी इस्राएल को फतह मिलती थी, लेकिन जैसे ही उसके हाथ ढीले होना शुरू हो जाते थे बनी इस्राएल शिकस्त खाना शुरू कर देते थे। ये इस बात का निशान था कि जो वो खुदावंद पर अपना ईमान जाहिर करते थे कि खुदावंद हमारा यहोवा नसी है, ये जंग हमारी नहीं बल्कि किसकी है, खुदावंद की जंग है। इसलिए हम अपनी जिंदगी के अंदर अपनी दुआओं के अंदर उसको यहोवा नसी कहकर पुकारे कि खुदावंद तू मेरी फतह का झंडा है। जब वो यहोवा नसी खुद हमारी जंगों में हमारे वो साथ उतर जाता है तो वो हमें एक बड़ी तसल्ली और हमें फतह देता है। यहोवा नसी से मुराद है खुदावंद हमारा झंडा, वो झंडा जो हमें फतह देता है। ये वो झंडा है जो हमें उम्मीद देता है, जो हमें हमारी जंगों के अंदर हमें राह बताता है कि हमें किस तौर से हमें दुश्मन पर वार करना है, हमें अपनी जंगों को हमें कैसे जीतना है। इसलिए हम अपनी जिंदगी की जंगों के अंदर हम अकेले नहीं हैं। आप उम्मीद रखें कि हमारे जंग के अंदर जोन सा है खुदावंद जोन सा है वो खुद उतरा है। खुदावंद ने बनी इस्राएल से क्या कहा था कि तुम चुपचाप खड़े तुम क्या करो, तुम खुदावंद के निजात के काम को देखो जो वो आज वो तुम्हारे लिए करेगा। इसलिए खुदावंद हर रोज तैयार रहता है निजात के बड़े बड़े काम हमारी जिंदगी में करने के लिए। जब हम उसको कहते हैं कि खुदावंद तू मेरा यहोवा नसी है, तू आ मेरी जिंदगी में, तो अपनी पूरी फतह की कुदरत के साथ हमारी जिंदगी की जंगों में उतरता है। उसी तरह से जिस तरह खुदावंद ने पतरस को कहा था कि तू आ, पतरस की निगाहें जब तक यीशु पर लगी रहती थी तब तक पतरस ठीक रहता था, लेकिन जो ही पतरस की निगाहें लहरों की तरफ पड़ती थी पतरस के पांव डगमगाने लगते थे। आज हमारे साथ भी ऐसा है, हम जब तक खुदावंद को देखते रहते हैं, अपने हाथ को उठाए रखते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर कुव्वत जो सी बढ़ती जाती है, ईमान बढ़ता जाता है। इसे के कलाम में लिखा है ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। ईमान के बानी से क्या मुराद है, वो जो हमारे अंदर ईमान को की बुनियाद को पैदा करता है, और कामल करने वाले से मुराद है वो जो उस ईमान के काम को पूरा करता है। अगर उसने ईमान के काम को हमारी जिंदगी में उसने शुरू किया है, वही ईमान के काम को हमारी जिंदगी में पूरा करने की कुदरत रखता है। कलाम में लिखा है जो काम हमने रूह से शुरू किए है अब हमें जिस्म के तौर पर खत्म नहीं करने। बहुत से लोगों ने जो अपनी जिंदगी में रूहानी जंगों को शुरू किया, याद रखे ईमानदार की जंग जोन सी है वो हमेशा फतह पर खत्म होती है, लेकिन गैर निजात याफ्ता की जंगें जोन सी है वो बगैर फतह के वो खत्म कर देती है। हमें वो जंगें नहीं लड़नी जो बगैर फतह के हम मैदान छोड़कर आ जाए। दाऊद तो छोटा था, वो बच्चा था, बिल्कुल इतना बड़ा जाति जूलियत उसके सामने था, लेकिन दाऊद को इस बात पर फख्र था। वो साउल के पास गया और वो कहता कि मैंने तो शेर और रीछ को भी मैंने मारा है। हम क्या अपने खुदा के पास लेकर जाते हैं, हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने ईमान की जंगों की फतूहात के हम उन तमाम दावों को लेकर जाएं। देख खुदावंद मैंने तेरे नाम से इन जंगों को जीता है, अब इस मुश्किल को भी खुदावंद तू मेरे लिए आसान कर। कोई जंग ऐसी नहीं है जिसको हमारा खुदावंद जोन सा है वो फतह नहीं कर सकता। जब हम उसे पुकारते हैं तो उसके कलाम के अंदर दिए गए जितनी भी फतह मंदी के वादे हैं वो हमारी जिंदगी में पूरा होते हैं। अपनी दुआओं में कहे आई यहोवा नसी तो मेरी जिंदगी में आ, जितने भी फतह मंदी के वादे हैं वो सब आपके लिए लिखे गए हैं। जहां पर फतह मंदी का वादा लिखा गया उसके साथ अपना नाम लिख लो कि वो आपके लिए लिखा गया है। यीशु ने कहा कि जो तुम में रहता है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में रहता है। हमारे अंदर कौन रहता है, हमारे अंदर हमारा खुदावंद यीशु मसीह यहोवा नसी रहता है। मूसा के हाथ में तो लाठी वो निशान थी, लेकिन आज खुदावंद की सलीब हमारा निशान है। इसलिए आप अपनी जिंदगी के अंदर जिस भी हालत के से गुजर रहे हो अपनी आंखें जो सी खुदावंद पर लगाएं और उसकी फतह का शुक्र करना शुरू करें। आप लोगों की जिंदगी में अब जैसी भी हालत में से गुजर रहे हो आपको फतह की जरूरत है। अगर गुनाह की हालत में से गुजरे हो यहोवा नसी को पुकारे, वो देखे कैसी बड़ी फतह लेकर आता है। बीमारी की हालत में से गुजर रहे हो यहोवा नसी को पुकारे, वो बीमारी को दूर करके शिफा को लेकर आएगा। अगर आप अपनी जिंदगी में लाचार है, आपके घर वाले आपको छोड़कर चले गए हैं, यहोवा शामों को पुकारे जो साथ साथ रहता है, वो आपकी अपनी पूरी फतह के साथ अपनी जिंदगी में उतरेगा। आप अकेले नहीं है, आपका पासबान है। भेड़ों की मानद भटकते ना
भिड़े जिनका चरवाहा नहीं है, जिनको नहीं मालूम कि उनकी मंजिल कहाँ है। हमारी मंजिल को बताने वाला हमारा यहोवा नसीह है। पुकारे हर हालत के अंदर, हर तरह की नापाकी में पुकारे। जितने भी गुनाह की हालत में लोग हैं, मैं उनसे कहूंगी वो कि पुकारना शुरू करे, आए यहोवा मकदस तू मेरी जिंदगी में आ, आए यहोवा सदकीनो तू मेरी जिंदगी में आ। आप ईमान से पुकारे, देखिए उसके नाम की कुव्वत आपके गुनाहों को वो धो डालेगी। आपके गुनाह में कुव्वत नहीं है, उसके यहोवा सदकीनो नाम में कुव्वत है, उसके यहोवा मकदस नाम में कुव्वत है। आपकी जिंदगी की आजमाइशों में कुव्वत नहीं है, बल्कि यहोवा नसी के नाम में कुव्वत है, जो अपनी पूरी फतह लेकर आएगा। अपनी नाकामियों पर निगाह ना करे, ये ना सोचे कि मैं कितनी मर्दा जिंदगी में नाकाम हो चुका हूं। अपनी आने वाली फतह को ईमान से कबूल करे। आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज अपनी फतह को ईमान से कबूल करके जाए। अपनी कमजोर हालतों को अपने यीशु पर डाल दे। यूहन्ना ने कहा था, देखो वो खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। वो बोझ को उठाने के लिए यहाँ पर उतरा है। अपने बोझ सारे उनका नाम लेकर के, आई यीशु मैं अपनी बीमारी का बोझ तुझे देता हूँ। तेरी कुदरत ना खत्म होने वाली कुदरत है। हमारी दुआ की कुव्वत खत्म हो जाती है, लेकिन उसकी मौजज़ात की कुव्वत बढ़ती जाती है, ईमान की कुव्वत बढ़ती जाती है। आप चिल्लाएं, खुदावंद तू मेरे अंदर ईमान को पैदा कर, ईमान को पैदा कर। अगर ईमान की कमी है, आपका ईमान खत्म हो गया, यीशु का ईमान को पुकारे। कोई यीशु मुझे तेरे ईमान की जरूरत है, जो मुर्दा को भी इस तरह से देखता है कि वो जी उठेगा, जो पहाड़ से कहता है सिरक जा और वो सिरक जाता है। उस ईमान की जरूरत है। जो लंगड़े को कहता है चल तो वो चलता है, उस ईमान की जरूरत है। जो सूखे हुए हाथ को कहता है तू अपने हाथ को बढ़ा और वो सीधा हो जाता है। ये यीशु का ईमान है। हमारा ईमान हमें फतह नहीं देता, हमारा ईमान हमें हमारी जिंदगी में आखिरी हद तक नहीं लेकर जाता। हमें यीशु के ईमान की जरूरत है। वो ईमान का बानी और कामल करने वाला है। और दुआ करे, अपने लिए दुआ करे, आप अपनी हालत के लिए दुआ करे। जो भी कमजोर से कमजोर हालत है उसके लिए दुआ करे। प्रेज़ हालेलुया। ऐ यहोवा खुदावंद, हम तेरी कुदरत और कुदरत कामों की तारीफ करते हैं। तू जो आज का अब तक यकसा है, तेरी शिफा देने वाली कुदरत वही है, तेरी फतह देने वाली कुदरत वही है, मौजज़ात की कुदरत वही है। तू आज हमारे दरमियान अपनी पूरी कुदरत के साथ उतरा है। हम तुझे वेलकम कहते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारी जरूरतों को पूरा करने की कुदरत रखता है। ओ खुदावंद, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इनकी मुश्किलें, इनकी जरूरतें, इनकी बीमारियां, इनकी रुकावटें, आजमाइशें, गुनाह इनके नहीं रहे, बल्कि अब वो तेरे हो गए हैं। इन्होंने तेरे सुपुर्द किए हैं। खुदावंद, जो इनका था उन्होंने तुझे दे दिया है। अब जो तेरे पास है वो खुदावंद तू जारी कर। ऐ खुदावंद, ईमान के साथ अब खुदावंद खुदा उस मुकम्मल फतह को इनकी जिंदगी में जारी करते हैं। खुदावंद खुदा मुकम्मल फतह खुदावंद खुदा एक एक जिंदगी में जारी हो जाए खुदावंद खुदा। और इन लम्हात के बाद ये अपनी जिंदगी में तेरी फतह को देखना शुरू करे। खुदावंद खुदा तेरी फतह को देखना शुरू करे, शुक्रगुजारी करे खुदावंद की, उसकी बड़ी फतह के लिए शुक्रगुजारी करे। वो आपकी दुआओं को सुनने की कुदरत रखता है, मांगने से ज्यादा देने की कुदरत रखता है। आपकी हर हालत को उसने देखा है। शुक्रगुजारी करे, मूसा की तरह अपने हाथ को बुलंद करे, हाथों को कभी ढीले ना होने दे, अपने हाथों को ढीले ना होने दे। जब हमारे हाथ ढीले हो जाएंगे तो हम अपनी जंगों के अंदर अपनी फतह को हम नहीं हासिल कर सकते। हम अपनी दुआ करने के अंदर अपनी मजबूती दिखाए। वो शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, तू हमारी दुआओं को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। सारा जलाल तेरे नाम को मिले, यीशु मसीह के नाम से। सब लोग जोरदार आवाज से कहे आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।